एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एवरीबॉडी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एनएफएस इंपॉर्टेंट फंक्शन सीरीज़ के बारे में। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में कि एरोमेटिक कंपाउंड से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है यार, वहाँ पे आगे आप चेक कर सकते हो आपको लाइक किस हिसाब से प्रैप करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद सूती फ्लेम बिकॉज इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो यार सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा। तो दे हैव अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्या रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है? हाँ होता तो है। क्या उसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ता होगा? तो अगर फ़र्क पड़ता तो फिर ये कंबस्ट मतलब जलते नहीं, है ना, ये पॉइंट होगा। दूसरा देखते हैं, दे हैव रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। नहीं यार, इक्वल रहती है सब में। दे हैव रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, लगभग सेम ही रहता है सब में, है ना। दे रेसिस्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। या ये रिएक्शन को रेसिस्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो बेसिकली ए और डी में आपको लग रहा होगा कि ठीक होगा। तो देखो कैसे करना है यार। रिंग स्ट्रक्चर की वजह से कोई फ़र्क आता है क्या? नहीं यार, रिंग स्ट्रक्चर फ़र्क आता है तो जैसे ये आपके सामने है साइक्लोहेक्सेन, उससे ही फ़र्क आता है फिर रिएक्शन के अंदर। और साइक्लोहेक्सेन तो ऑक्सीडेशन करता है यार, है ना, और CO2 और H2 आपको देता है। तो इन अ सिमिलर वे हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो एक ही बचता है कि रेसिस्ट करते हैं थोड़ा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में। रेसिस्ट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। इनके बाद कॉन्जुगेटेड होते हैं ना बॉन्ड्स, इस वजह से ही रेसिस्ट करते हैं। डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या रहेगी? 4 ऑप्शन है, बट अगर कभी भी आपको एरोमेटिसिटी चेक करनी होती है तो आप यूज़ करते हो हक्कल रूल को। एरोमेटिसिटी के लिए आप हमेशा यूज़ करेंगे हक्कल रूल। ओके, अब हक्कल रूल क्या कहता है? वैसे इसकी ट्रिक है, ट्रिक बताऊँ तो अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन बेसिकली, अगर आपके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लेट मी रीड, अगर आपके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो एरोमेटिक होता है ना। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है। और अगर वो डिवाइड हो रहा है, अगर आपके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो आपका एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम कहें डिवाइड बाई 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका एंटी एरोमेटिक होता है। अब हक्कल रूल कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो कंडीशन क्या रहनी चाहिए? द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी शुड बी मॉलिक्यूल मस्ट हैव साइक्लिक क्लाउड स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इट शुड हैव। नेक्स्ट इज मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मॉलिक्यूल के पास, हाँ होने चाहिए। मतलब बेसिकली मॉलिक्यूल के पास पाई इलेक्ट्रॉन तो होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब ए और बी दोनों करेक्ट है, तो शी शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन क्या है। ओके, पहले भी जो नॉइस है उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो मैं थोड़ा नॉइस वाली जगह में उससे ऐसा हो रहा है। आफ्टर 1 वीक आपको नॉइस नहीं आएगा, क्योंकि आई विल शिफ्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कह रहा है इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये डीकार्बोक्सिलेशन है। दिस इज योर डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन है। ओके, तो करना क्या होता है, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। आप बस क्या करते हो, आप पहले तो जब आपको ये दे रखा है, ऐसा आपको दे रखा है COONA और आपके एरो पे लिखा हुआ है NaOH और CaO, ठीक है। सॉल्व करोगे सबसे पहले जब आप ये बेस डालते हो तो इतना करा करो बस, यहाँ से ना इस COO को निकाल दो। ट्रिक मैंने बहुत पहले ही बताई थी। COO जो है वो CO2 बन के बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। कहूँ तो यहाँ CO2 हो जाएगा, तो बचा क्या? बचा आपके पास सिर्फ बेंजीन। Na तो इनके पास चला जाएगा, तो आंसर भी बेंजीन होना चाहिए। ए शुड बी करेक्ट। डीकार्बोक्सिलेशन की ट्रिक यही है कि आपके पास कुछ भी हो, चाहे बेंजीन हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर C+ONA लगा हुआ हो और आपको ये डीकार्बोक्सिलेशन एजेंट दे दें, जिन्हें हम लाइमस्टोन बोलते हैं, तो आप CO2 बाहर कर दोगे और सोडियम जो है वो NaOH के पास चले जाएगा, ताकि वो आपके पास बेंजीन बन जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, कंपाउंड बी क्या होना चाहिए? आपके सामने 2 स्टेप का रिएक्शन है, तो सॉल्व करते हैं उसको। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। देखो, पहले इस वाले स्टेप से होगा नाइट्रेशन, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा नाइट्रेशन, ये होगा नाइट्रेशन, और यहाँ पे ब्रोमीन डाल रखा है, यहाँ पे होगा ब्रोमिनेशन। तो 2 स्टेप का रिएक्शन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो और पैरा में से पैरा वाला स्टेबल होता है, तो हम पैरा वाले पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बनाते हैं उसको। बेंजीन आया आपको सबके सामने सबसे पहले, फिर आपने इसके यहाँ डाला HNO3 और H2SO4, ठीक है। तो HNO3 और H2SO4, H1 से आपको क्या मिलता है? NO2 मिलता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इस पर अटैक करेगा। तो मैं ज़्यादा मैकेनिज्म में नहीं जा रहा, सीधा बताता हूँ। तो यहाँ पे आपकी पैरा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा,
उसके बाद आपके सामने है Br2 और FeBr2। देखो जब भी ऐसा केस आया करे ना तो सिर्फ ट्रिक होती है, मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि तरीका तो बहुत अलग है। आप Br2 कैसे लिख लो, Br, एक भी इसको दो, FeBr2 को एक जो भी है इसे एक बार लगाओ ऑर्थो पे, या फिर एक बार लगाओ, या आपकी चॉइस है, या तो ऑर्थो पे लगाओ या पैरा पे लगाओ। तो आपको पता है पैरा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, हम पैरा पे लगा देते हैं, तो आपके सामने रिएक्शन ऐसा बन के आएगा, NO2 और Br। अब देखो ये आपका स्टीरियोकेमिकली भी काफ़ी बेटर है, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस सबसे कम है, इसलिए आपका C करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसमें C करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बेसिकली हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ लेड। बेंजीन का तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बेंजीन ऐसा होता है, आप इस पर डालोगे H2 और लेड। आपको पता होगा कि एक H2 से एक डबल बॉन्ड हटता है, तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे डालूँ 3 H2, तो यहाँ पे सारे डबल बॉन्ड हट जाएंगे, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन। तो फिर साइक्लोहेक्सेन डी। समझ में आया क्वेश्चन, थोड़ा बढ़िया था, सिंपल था वैसे साथ में। ओके नेक्स्ट है बेंजीन रिएक्ट विथ CH3COL, इसे हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड एंड AlCl3। बेसिकली ये जो रिएक्शन आपके सामने है ये है फेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन है, क्योंकि यहाँ पर CH3COL से असाइलेशन है, तो ये फेडरक्राफ्ट असाइलेशन। लेट मी इरेज इट, प्रॉपर लिखता हूँ इसको। फेडरक्राफ्ट असाइलेशन। ओके अब कैसे करना है, आप पहले बेंजीन लो, ये मैंने लिया बेंजीन, एरो पे लिखा हुआ है CH3COL, तो CH3, इसको मैं दोबारा वैसे लिखता हूँ थोड़ा आसान तरीके से बताने के लिए, एरो पे नहीं लिखता सीधा, वैसे लिखता हूँ CH3COCl, एरो पे लिख लिया हमने AlCl3। अब जो करना क्या होता है, बहुत सिंपल है, ऐसे मैं पीछे बताया था ना कि एक पार्ट आपको दे देना है अपने सॉल्ट को, तो इसका जो क्लोरीन वाला पार्ट है, हाइड्रोजन वाला पार्ट, वो इसके पास चला जाएगा, और इसे आप लगाओ एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। पहले बता रहा हूँ ट्रिक है, ये रियल तरीका नहीं होता है। तो आपको पता है पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आपके पास दो प्रोडक्ट रहेंगे, एक ऐसा ऑर्थो पे COCH3, एक आएगा ऐसा COCH3। इसका नाम क्या है, क्योंकि ऑर्थो पे जैसे बोलेंगे O एसिटोफेनॉन, बेसिकली इसका नाम एसिटोफेनॉन होता है, ठीक है, और उस वाले को हम बोलेंगे P एसिटोफेनॉन, क्योंकि वो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। ऑर्थो पैरा आपको किले होना चाहिए, तभी काम बनेगा। ज़्यादा स्टेबल होता है ये वाला बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्शन है क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन तो नहीं बनेगा, टोलुइन भी नहीं बन रहा है यहाँ पर आपका, टोलुइन भी नहीं बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड भी नहीं, तो बचा एसिटोफेनॉन, तो डी शुड बी करेक्ट। समझ में आया, सिंपल सा था। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमको मैच करना है, कह रहा है क्या करेक्ट होना चाहिए। तो हमको पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो पहली बार हक्कर रूल को फॉलो करेगा। मैं कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा हल्का कलर है, कौन सा कलर है, ब्लू लेते हैं, थोड़ा सही लग रहा है, हाँ ब्लू दिख रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड हक्कर रूल फॉलो करेगा, तो हक्कर रूल क्या होता है भाई, हक्कर रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। हक्कर रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए होता है, फॉर एरोमेटिक। अगर वो एंटी एरोमेटिक यानी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है तो उसके लिए होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉर एंटी एरोमेटिक, या नॉन एरोमेटिक कह लो, एक ही बात है लगभग, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। और कंडीशन पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कंपाउंड प्लेनर भी होगा। प्लेनर की पहचान क्या होती है कि कंपाउंड के पास sp2 हाइब्रिडेशन हो, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड के पास होना चाहिए हक्कर, यानी इसके पास A का S होना चाहिए, इसका A हो सकता है, ठीक है। मतलब इसके आगे लिखता हूँ मैं, क्योंकि ऑप्शन में सबके दो दे रखे हैं, तो मैं इसके आगे लिखता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। तो A का S भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर, यानी S और P और S। A का P और S कहाँ देखने को मिल रहा है, सिर्फ A और C के अंदर, तो B ऑप्शन और D ऑप्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो, सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हक्कर रूल क्या है भाई। हक्कर रूल यही है, S मतलब C का S होना चाहिए, ठीक है। तो C का S A में भी है और C में नहीं है, इसका मतलब A ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं बाकी के बचे हुए, और B का देखते हैं। B एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो प्लेनर भी होते हैं, ठीक है, और ये वाला रूल फॉलो करते हैं R,
तो बी का पी आर ओके ठीक बैठ रहा है, सी का एस। अब डी क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। व्हाट इज साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन? कुछ आपको ये बनाना पड़ेगा, 1 2 3 ये हो गया। अब साइक्लो, अब इस हिसाब से ये होता है भाई आपका साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं और इसमें 8 कार्बन की रिंग होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इट इज साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन ओके। नेक्स्ट हमको देखना है इसमें क्या ऑप्शन मैच करना है। तो पहली बात तो ये कंपाउंड प्लेनर तो नहीं है, तो मतलब ये क्यों है, प्लेनर मतलब हाइब्रिडेशन sp2 है बट फिर भी प्लेनर नहीं है ओके। और नेक्स्ट देखते हैं, तो ये इस रूल को फॉलो करेगा, तो आर, तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तो नहीं बट रूल के ऊपर था, अच्छा था। नेक्स्ट देखते हैं ओके। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीजिंग ऑर्डर फिडेक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो यार जब भी आपसे बोले फिडेक्राफ्ट रिएक्शन के लिए और आपसे ऑर्डर लगवाए तो याद रखना वो डिपेंड करता है, इन्वर्सली होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। एक मिनट सॉरी, इतना कम मैं से लिखता हूँ, थोड़ा इन्वर्सली में सही नहीं रहेगा, मैं उस हिसाब से लिखता हूँ, थोड़ा आसान पड़ेगा वैसा वाला, ठीक है ओके। सिंपल सा है। तो देखो यार जितना ज़्यादा फिडेक्राफ्ट रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कितनी कम है। जितनी कम आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना ज़्यादा आपका फिडेक्राफ्ट रिएक्शन होगा। तो देखो क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया अटैक करने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो इससे कितनी दिक्कत होगी कि जहाँ पे जो ओ हैं वो दोनों कितनी ज़्यादा इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कैसे, जो कि उनके पास लोन पेयर है, तो वो इसे यहाँ पे आने नहीं देंगे। तो A1 तो सबसे कम होना चाहिए मेरी नज़र में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और लगाना कैसे, इंक्रीजिंग में लगाना, सबसे कम होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर सिर्फ एक है ओ, जिसके लोन पेयर हमारे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को परेशान करेंगे। मान लो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने यहाँ पे आया तो ये वाले लोन पे परेशान करेंगे, बस ये वाले परेशान नहीं। अच्छा ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रिंग के अंदर है, ये रिंग के अंदर वाले जो हैं इसके साथ रेजोनेंस में जाने के लिए रेडी हैं, बट ये वाले रेडी नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो रिएक्शन है इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। एक मिनट, मैंने एरो उल्टे लगा दिए इसलिए कह रहा था, हाँ मतलब सबसे कम रिएक्शन ये करेगा, इससे ज़्यादा रिएक्शन सेकेंड वाला करेगा, और फिर अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा थर्ड वाला करेगा, यानी ऑर्डर जो रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। प्रॉपर समझ में आया कि सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा। लंबी चौड़ी मोइटी दे रखी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहली बार डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे होगा सिर्फ नाइट्रेशन और कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन क्या होता है, NO2 का ऐड होना, ठीक है। अब NO2 ऐड कैसे करना है, हमें कहाँ ऐड करें, तो देखो हम ऐड वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने का मतलब जहाँ पे हम मतलब जहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इस मोइटी को बनाऊंगा नहीं, चलो इसमें ऐसे समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ रेजोनेंस में पॉसिबल है। जैसे रिंग जो है रेजोनेंस में है, इसका जो लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस में यहाँ पे जा सकता है। मतलब ये वाली जो मोइटी है, पूरी मोइटी मतलब पार्ट होता है, ये रिएक्शन के लिए बिल्कुल इनर्ट है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। और दूसरा एक और पॉइंट लगा लो, ये जो चीज़ लगी हुई है ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को नहीं आ जाएंगे। इसका मतलब कौन सा पार्ट बचा, प्लस ये वाला पार्ट बचा। अब यहीं पे NO2 लग सकता है। अब NO2 कहाँ लग सकता है, या तो एक बार ऑर्थो पे या एक बार पैरा पे। तो ऑब्वियस ही बात है, पैरा की जगह तो इन लोगों ने चेन रखी है तो ऑर्थो पे लगेगा, यानी आपका जो NO2 होगा। तो इस रिएक्शन को मैं लिखना चाहूँ, इस पूरे को अगर मैं 2 मिनट के लिए R मानूँ तो CH3 ओके, मैं लिख रहा हूँ इसको बस N, सॉरी थोड़ी बड़ी मोइटीज डिफिकल्ट तरीके से बनती हैं और पेन डेप से इतना अच्छा कंट्रोल हो नहीं पाता है स्पेशली ऑर्गेनिक में। ओके एनीवे, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है बार बार। एक काम करता हूँ, मैं इसको R ही लिखता हूँ सिंपल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मैं उसको R मान रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसको R ही कहता हूँ। R मेरा ये, मैंने इसको पूरे को R मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप डालोगे ये HNO3 और H2SO4, ठीक है। यहाँ पे जो आपका NO2 है प्लस वाला वो यहाँ पे आके लग सकता है, तो यहाँ लगा लो या फिर यहाँ लगा लो, आपको चॉइस ऑप्शन में देख लो कहाँ लगा हुआ है। और वैसे ऑप्शन आपको ऑर्थो पे लगाना है, तो देखो ये तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इन्होंने यहाँ लगा दिया जहाँ मैंने मना करा था। यहाँ पे लगाया ऑर्थो मेटा, मेटा पे कभी नहीं लगता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ लगा, ऑब्वियसली बात है लास्ट ऑप्शन ही बचा आपके पास, तो D शुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये इसके पास चला जाएगा और ये पूरी मोइटी जो है ये आपकी ऑर्थो पे एक बार पैरा पे लगेगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। NBS और H2SO4 अमोनिया। NBS यूज़ होता है एलाइलिक हाइलोजिनेशन में, इज और एलाइलिक हाइलोजिनेशन, ठीक है। एलाइलिक हाइलोजिनेशन मतलब जहाँ पे एलाइलिक है वहाँ पे आपको लगाना है। तो एलाइलिक कैसे बनाएंगे इसको, आप देखो
अब यहाँ तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें ही दे रखा है, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। मान लो ये आपको दे रखा है, पहले हम क्या करते हैं NBS, एन ब्रोमो सुक्सिनामाइड HNO की प्रेजेंस में, फिर रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो आपके सामने पहला रिएक्शन ऐसा आएगा, यहाँ पे आके आपको ब्रोमीन लग जाएगा, अराइलिक बन गया ना। अराइलिक क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। उसके बाद आपने डाल रखा है इसके अंदर पेरोक्साइड, सॉरी वाटर एंड K2CO3, ठीक है। अब वाटर में क्या होता है, वाटर होता है H और OH, ठीक है। तो यहाँ से HBr बाहर हो सकता है, मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ, मैकेनिज्म में नहीं जा रहा। तो यहाँ पे क्या लग गया, OH आके लग गया और ये वाले मोइटी आ गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, डी होना चाहिए। अब कहोगे K2CR2 को सामने होने का कुछ काम नहीं है, बस सॉल्ट है, उसके साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ओके, तो और देखते हैं। तो आई गेस हो गया खत्म। पहली बात यार सॉरी, काफ़ी नॉइस हुआ आज के लेक्चर में। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम लेक्चर में नॉइस ना हो, क्योंकि थोड़ी जगह ऐसी है, तो नेक्स्ट टाइम हमारे लेक्चर में नॉइस नहीं होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट और इसके नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में, ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टा पे फॉलो कर लो यार, स्टार्ट कर दिया है। और रैप करते रहो, और जो भी पूछना हो कमेंट में पूछ लो। नेक्स्ट वीडियो का रिमांड रखना चाहते हो वो भी मिल जाएगी, बट प्लीज़ बता दें, ठीक है। बाय, थैंक यू, ठीक है।